शास्त्र तो बदल गए हैं, नकली शास्त्रों का चल रहा है, तो मैं उस पर कैसे चलूं? इसलिए बंधुओं, तुम्हें मेरी बात उल्टी लगती होगी, लेकिन मैं जो वाणी यहाँ निकल रही है, वहाँ भी भगवान की वाणी निकल रही है, वह सच है, सच है। ये तुम्हारे घर घर में हो रहा है ऐसा, और ना हो रहा हो तो बता दो। इसलिए बंधुओं, अपने अंदर से अपने बुद्धि का मार्ग को जगाओ, अपने ज्ञान चक्षु को जगाओ, अपने भगवान पर श्रद्धा जगाओ कि हमारे भगवान क्या हैं। हो सकते भगवान के बिना कुछ हो नहीं सकता है। मनुष्य कहता है भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं। सच में है, भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन बुरा तो तुम करते हो जो रास्ते से नहीं चलते हो। जब तो तुम्हारे कर्मों में लेख आएगा, तुम्हारे जीवन रेखा में लेख आएगा कि तुम सत्य नहीं चल रहे हो, सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कर्मों की रेखा में भोगना पड़ेगा। समझो बंधुओं, मार किस पर पड़ती है? शरीर पर पड़ती है, किसी पर नहीं पड़ती, शरीर पर पड़ती है। शरीर पर वेदना होती है। समझो, जीवन का चक्र होता है। क्या करूं? मैं किस रास्ते पर चला गया, इसलिए आज ऐसा हमको भोगना पड़ रहा है। बदल जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। रात अंधेरी होती है, सुबह सवेला होता है। अपने मार्गदर्शन पर आ जाओ, भगवान की भक्ति करो, अपना जीवन बिताओ। जो क्रिया है उसको करो, जो तुम्हारा कार्य है उसको करो। मैं उसको नहीं रोकता, लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़ो। यदि तुम लोगों ने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, भगवान की श्रद्धा को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा जीवन स्वच्छता में निकल जाएगा, अच्छे मार्ग से निकल जाएगा। समझ जाइए। रोने से आपत्तियां नहीं जाती हैं, हंसने से सुख नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति से कर्म करते, भगवान की भक्ति से सुख की कामना होती है। सोचो, अपने अंदर का विचार करो बंधुओं, समझ जाओ, आ जाओ रास्ते पे। किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेना है तो भगवान से लेना है, और देना है तो भगवान को देना है। बीच के मार्ग में किसी को नहीं देना है, किसी से लेना। समझ जाओ बंधुओं, यदि तुमने यहाँ की वाणी को समझ लिया, तुम तो कीर्तिवान बन जाओगे, उजाले में आ जाओगे। अपने घरों में जाकर अपनी भक्ति करो, परिवार सहित, जोड़े सहित। अपने कर्मों को काटो, अपनी आपत्तियों को भगाओ। भक्ति करने से कर्म कट जाएंगे, भक्ति करने से आपत्तियां चली जाएंगी, सुख का रास्ता मार्ग मिल जाएगा अपने आप। समझो। इसलिए बंधुओं देखो, रोना तो सपना है, हंसना भी सपना है। इस सपने से होता कुछ नहीं है। समझ जाइए।
सपना आता है चला जाता है। आकाश में घूमते हो, सुबह उठते चारपाई से, तो क्या आकाश में घूमने मिल गया? किसी ने सोना दिया तुम्हें, उठते हो तो सोना मिल गया क्या? लेकिन खुश की विभूति बन जाती है। सुनाते हैं आज किसी ने हमें सोना दिया है। अरे सोना नहीं दिया है, तुमसे सोना ले लिया है। इसलिए बंधुओं, अपने मार्ग को देखो, अपने मार्ग को समझो। हमने किस लिए जन्म लिया है और किस लिए हमें इस सांस से पार होना है। पार होने का रास्ता ढूंढो, समझो, अपने पार होने का रास्ता ढूंढो। क्योंकि आगे समय अच्छा नहीं है। आज कितने हवा के झकोरे लग रहे हैं, कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि उनकी दवाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे हवा के झकोरे आते हैं, उसमें कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जरा में समय का कोई पता नहीं। इसलिए हर मनुष्य भाई को अपने भगवान की भक्ति करना चाहिए, जिससे ये हवा के झकोरे से तो बच जाए। समझो बंधुओं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ जाओ, देख लेना, कोई किसी का नहीं होता है। अपने घरों से समझो, कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन होंगे तो भगवान हो गए, और कोई किसी का नहीं होता है। ये सब रोना हंसना सब बेकार है। इसलिए बंधु, समझ जाओ, अपने रास्ते बदल दो, कल्याण के रास्ते देखो। भगवान को अपने अंदर से कभी नहीं हटाना। समझा? नहीं हटाओगे तो तुम्हारा अपन अच्छा जाएगा, हटा दोगे तो तुम्हारा अपन गलत रास्ते से चला जाएगा। इसलिए मेरी वाणी विराम। भगवान जब जन्म लेते हैं, जब सौधर्म अपनी सैया से आता है, ईशान उस नगर में आकर भगवान को कहाँ ले जाते हैं? क्षीर सागर। पांडुशिला पर विराजमान करके उनका अभिषेक करते हैं। वही कल्पना करते हुए भरत भूमि में मनुष्यों को एक कल्पना दिखाई गई है, और कल्पना करके भगवान का अभिषेक। भगवान का अभिषेक करने से मिलता क्या है? मनुष्य करता तो है, नियम में लेता है। हम भगवान का अभिषेक करेंगे, इसका नियम भी लेता है। बिना अभिषेक के हम भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं लेंगे। लेकिन आज मनुष्य नियम ले रहा है, लेता है, लेकिन भगवान का अभिषेक समय से नहीं करता है। पवित्रता और शुद्धि के साथ नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर ये विचारधाराएं नहीं है कि हमें भगवान का अभिषेक करने से मिलता क्या है। उसने तो अपनी रूढ़ीबाजी को बना लिया है कि हमें भगवान का अभिषेक करना है। अंदर भावना ये होती है कि भगवान ने जन्म लिया, सौधम इंसान ने उनका अभिषेक किया, अब तो ये मूर्तियां हैं,
और इनका हमें अभिषेक करना जरूरी है। इस तरह से मनुष्य भगवान को मूर्ति के रूप में अभिषेक करते हैं। भगवान मानकर नहीं, भगवान तो कहते हैं, मानते नहीं हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष, विद्वान भी भगवान का अभिषेक किस तरह देखते हैं, किस तरह करते हैं। कोई विचारधाराएं नहीं है उनके अंदर, कोई कल्पना नहीं है। देखो बंधुओं, मनुष्य ने अपने अंदर की विचारधाराओं को खो दिया है, त्याग कर दिया है। भगवान का अभिषेक, यदि इनको तुम भगवान मानते हो तो तुम्हारा भगवान का अभिषेक करना सार्थक है। और भगवान को अभिषेक, अपना अभिषेक का जो करते हो, भगवान को भगवान नहीं मानते हो, मूर्ति के रूप में प्रतिमा मानते हो, तो मिथ्यावादी मार्ग है। क्योंकि भगवान की कोई विनय नहीं है। भगवान ने जब जन्म लिया है तो एक ही भगवान का अभिषेक हुआ है, लेकिन आज प्रथा चल गई है कि कितने भगवान एक थाली में बैठाते चले जाते हैं और उनका भगवान का अभिषेक नंबर से लगा देते हैं। हर प्राणी मात्र उनका अभिषेक करता है, चला जाता है। तो मिथ्यात्व मार्ग सारे ज्ञानी देख रहे हैं, विद्वान भी देख रहा है, मनुष्य करता चला जा रहा है, खुश होता है। कितना घोर मिथ्यात्व मार्ग में पड़ गया है। लाभ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इतना है कि हमें करना है। उसका नहीं ले लिया, ये भी उसको विचार नहीं है मनुष्य को कि हमें भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए, हमें किस विधि से करना चाहिए, किस पवित्रता से करना चाहिए। आज मनुष्य के पास पवित्रता नहीं है। समझिए, पवित्रता नहीं है तो भगवान का अभिषेक कर रहा है, लेकिन दोषी बन रहा है। स्वयं दोषी है। भगवान का अभिषेक करने का समझो कि भगवान ने जन्म लिया, सौधम इंद्र ने आकर के उस नगर से ले जाकर के इनको पांडुशिला पर विराजमान करके अभिषेक किया है। अभिषेक करने का महानता क्या है? देखो, जब सौधम इंद्र ने कितने कलशे से अभिषेक किया भगवान का, तो भगवान तिल मात्र न हटे। उन्होंने समझो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद तुरंत शिला पर ले गए, कितने कलशों से अभिषेक किया, लेकिन भगवान ने तिल मात्र नहीं डिगे। इससे मिलता है
कि देखो हम भगवान का जब अभिषेक करते हैं, भगवान जरा भी नहीं दिखते हैं, तो हमें जो क्रिया करना चाहिए हमें इस क्रिया से नहीं दिखना चाहिए। इसका सिद्धांत है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, भगवान के अभिषेक के रास्ते पर हम चलते हैं, इससे क्या क्या मिलता है। देखो, एक तो नेत्र बिंदु कभी पूर्ण नहीं होते हैं। भगवान की छवि देख देख करके पूर्ति नहीं होती है। ये अखियां हमेशा प्यासी रहती हैं। भावना क्या होती है उस वक्त जब नेत्र प्यासे होते हैं, भावना प्यासी होती है, तो अंदर से भावना उठती है, हम भी जन्म मरण का चक्कर छुटाने के चक्कर में मनुष्य पर्याय में ऐसे पद को धारण करें। देखो ये पद कैसे मिलता है। अपने मनुष्य गति में आकर के इनके रास्ते पर चलना हमारा धर्म बैठता है। धर्म क्या है? पहले गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ में आकर के हम कीचड़ में फंसे हुए हैं। इसमें कीचड़ से निकलने के लिए हमको क्या क्या साधना करता पड़ती है, क्योंकि यही तो मैं कीचड़ में हूं। देखो, सबसे पहले गृहस्थ के अंदर समानता देखना चाहिए।